Unacademy. Let's crack it. आई एम नितेश सिंह और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड फाउंडर ऑफ डिफ्रॉनिक्स। अगर आप अपने साइबर सिक्योरिटी करियर को स्केल अप करना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छी साइबर सिक्योरिटी करियर चाहते हैं, एक हाई पेइंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो इन 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को आपको जरूर सीखने चाहिए। नंबर 1 पे आता है हमारा बैश एंड पाइथन। बैश का यूज करके आप ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड वन लाइनर्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। पाइथन का यूज आप हर जगह कर सकते हैं। पाइथन का यूज करके आप प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड खुद के टूल्स डेवलप कर सकते हैं, स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं एंड एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। पाइथन के वेब फ्रेमवर्क्स Django एंड फ्लैश का यूज करके आप कंप्लीट वेबसाइट डेवलप भी कर सकते हैं। ये काफी इजी टू लर्न लैंग्वेज है एंड इंग्लिश को सीखने में जितना टाइम आपको लगेगा ऑलमोस्ट वैसे ही आप पाइथन भी सीख सकते हैं, बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। तो अगर आप एक रियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो सिर्फ एथिकल हैकिंग सीख के नहीं होगा, आपको एडवांस करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है एंड पाइथन उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर लेट्स सपोज आपको खुद के टूल्स डेवलप करने हैं, जैसे आपको खुद की कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, तो वो काम आप पाइथन में कर सकते हैं। अब अगर आपने कोई साइबर सिक्योरिटी की कंसेप्ट सीखी है एंड उस कंसेप्ट को आप एक टूल का रूप देना चाहते हैं, एक उस तरह का कोई टूल डेवलप करना चाहते हैं, तो पाइथन उसमें आपकी हेल्प कर देगा। लेट्स सपोज आपने डॉस का एक कंसेप्ट सीखा जो कि एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होती है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप इस कंसेप्ट को एक टूल का रूप देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस कंसेप्ट का यूज करके मैं टूल को डेवलप करूं, तो पाइथन का आप यूज कर सकते हैं एंड पाइथन में आप डॉस या DDoS का टूल खुद का डेवलप कर सकते हैं, उसे गिटहब पे डाल सकते हैं। ये आपके करियर में कैसे हेल्प करती है मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप अगर किसी कंपनी में, कोई भी एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में अप्लाई करते हैं या किसी MNC में अप्लाई करते हैं, किसी बैंक कंपनी में अप्लाई करते हैं, तो वो आपके रिज्यूमे से ज्यादा आपके प्रोजेक्ट पे ध्यान देते हैं और वो प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं गिटहब का यूज करके। गिटहब पे आप अपने सारे टूल्स को अपलोड कर सकते हैं, वहां सारे टूल्स को आप अपने मैनेज कर सकते हैं एंड अगर आपने पाइथन में कोई टूल बनाई है, जैसे लेट्स सपोज डॉस का आपने टूल बनाया है, तो उस टूल को आप अगर गिटहब पे शोकेस करते हैं तो उन कंपनीज को वो टूल दिखती है एंड वो समझ पाते हैं कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी भी है। उस क्रिएटिविटी का यूज करके आप अलग अलग तरह के टूल्स बना सकते हैं, वो कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल होती है एंड कंपनीज ऑलवेज प्रीफर करती है ऐसे कैंडिडेट्स को जिनको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है। तो अगर आप पाइथन में कोई टूल डेवलप करते हैं, गिटहब पे उसे अपलोड करते हैं, तो कंपनीज के लिए इजी हो जाता है आपके स्किल्स को समझ पाना एंड वो फिर आपको हायर कर सकती है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा जावा एंड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप ब्राउजर बेस्ड गेम्स एंड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। जावा एक बहुत ही ओल्ड एंड यूनिवर्सल लैंग्वेज है, काफी ज्यादा डिमांड है स्टिल एंड इसका यूज आप वेबसाइट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में कर सकते हैं। AI, ML, IoT में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जावा की डिमांड आज हर जगह है, हर एक कंपनी जावा डेवलपर्स को हायर करना चाहती है एंड आप हर एक कंपनीज के जब आप ओपनिंग्स पे जाएंगे, आप उनके करियर पेज को विजिट करेंगे तो आपको वहां पे एक जावा डेवलपर का पोजीशन जरूर देखने को मिलेगा। मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में जावा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इवन आप अगर बॉटनेट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उसमें भी जावा का यूज कर सकते हैं। सिक्योर एप्लीकेशंस वगैरह बनाना हो, डिजाइन करना हो, डेवलप करना हो, तो आप उसमें भी जावा का यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है C एंड C++। सी को मदर ऑफ लैंग्वेजेस बोला जाता है। सी का यूज करके आप सिक्योर एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। सी का यूज आप रिवर्स इंजीनियरिंग एंड एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। विंडोज पूरी की पूरी सी में बनी हुई है, तो अगर आपको विंडोज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, तो आप सी का यूज कर सकते हैं। सो सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज दैट यू शुड डेफिनेटली लर्न। एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट भी अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है और इसमें आप सी का यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सी का यूज एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट में काफी टाइम से चलता आ रहा है एंड काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अगर आप सी को अच्छे से सीखते हैं तो एक्सप्लॉइट राइटिंग में ये काफी आपकी हेल्प करेगा एंड आप थोड़ा हटके काम कर पाएंगे एंड जब आप थोड़ा हटके काम करते हैं तो आपके हायरिंग के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना एक्सप्लॉइट डेवलपर्स को हायर करती है। तो अगर आप ऐसी चीजों के लिए हायर होते हैं तो उस केस में आपकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है एंड आपका काम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप डिवाइस ड्राइवर्स की कोडिंग असेंबली लैंग्वेज में कर सकते हो एंड इसका यूज आप रिवर्स इंजीनियरिंग में भी कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पे आता है पावरशेल। हालांकि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है बट विंडोज में सिक्योरिटी टास्क को ऑटोमेट करने में एंड विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी को मैनेज करने में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विंडोज इन्वायरमेंट में पावरशेल का बहुत बड़ा रोल है, तो अगर आप पावरशेल सीखते हैं तो आप विंडोज इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, ऑटोमेट कर पाएंगे। ये तो हो गए 5 लैंग्वेजेस जो आपको सीखने चाहिए, बट इनको कहां से सीखने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं।
इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स है इन लैंग्वेजेस के ऑलरेडी, वहां से आप इन लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। हम अनअकैडमी ग्रो पे ऑलरेडी इन लैंग्वेजेस की प्लेलिस्ट शुरू कर चुके हैं, तो आप अनअकैडमी ग्रो से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। बहुत सारे ई बुक्स एंड पीडीएफ्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप वहां से भी सीख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई अच्छी ऑनलाइन कोर्स या फिर कोई स्टडी मटेरियल मिल जाती है तो आप वहां से भी इन लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। तो ये थी 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आपको सीखने चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक और पार्ट लेकर आऊं जहां पे मैं आपको 5 और ऐसे ट्रेंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बताऊं जो आप इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सीखने के बाद सीख सकते हैं, तो नीचे कमेंट्स में बताइए। एंड ऐसे वीडियोस के लिए अनअकैडमी ग्रो को सब्सक्राइब कीजिए।